राजधानी देहरादून में जमीन के कागजातों से रिकॉर्ड रूम में की गई छेड़छाड़ का मामला बढ़ता ही जा रहा है, जिसकी कड़ियां उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से जुड़ती दिखाई दे रही हैं। अब तक इस प्रकरण में 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें राजधानी देहरादून में 50 बीघा जमीन और रायवाड़ा में एक ट्रस्ट की जमीन से जुड़े मामलों में विवेचना की जा रही है। आपको बता दें कि जब उत्तराखंड राज्य का गठन नहीं हुआ था, उस समय उत्तराखंड के देहरादून हरिद्वार का हिस्सा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल में हुआ करता था, जहां रिकॉर्ड रूम से राज्य गठन के बाद जब दस्तावेज उत्तराखंड में आए तो उस समय कई संपत्तियां ऐसी थी जिनका कोई वारिस नहीं था। ऐसी ही संपत्तियों पर कई माफियाओं की नज़र थी, जिसके लिए माफियाओं के अलग अलग गिरोह ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीनों को अपने नाम कर लिया और उन्हें करोड़ों रुपए में बेच दिया। इस मामले में प्रशासन ने एक मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन विवेचना के आधार पर अब तक रजिस्ट्री से जुड़े मामलों में करीब 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और 18 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि रजिस्ट्री के फर्जीवाड़े में दस्तावेजों से किस हद तक छेड़छाड़ की गई। आपको बता दें कि देहरादून स्थित रजिस्ट्री कार्यालय के रिकॉर्ड रूम में हुई गड़बड़ियों और रजिस्ट्रियों में की जाने वाली छेड़छाड़ का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कलेक्ट्रेट स्थित रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण भी किया था। उनके यहाँ पहुँचते ही विभाग में हड़कंप मच गया था। वहीं मुख्यमंत्री ने घपलेबाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। वहीं सीएम ने रिकॉर्ड रूम में की गई जालसाजी की समयबद्ध, विस्तृत और गहन जांच को 3 सदस्यीय एसआईटी भी बनाई थी। उन्होंने साफ किया था कि एसआईटी में सीनियर आईएएस अफसर, एक आईपीएस अफसर और एक निबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को शामिल किया था। उन्होंने कहा था कि देहरादून में पकड़े गए विक्रय अभिलेखों के फर्जीवाड़े से जुड़े रिकॉर्ड के सुरक्षा के तत्काल प्रबंध किए जाएं। वहीं अभिलेखागारों में रिकॉर्ड के रखरखाव की सुरक्षा, अभिलेखों की नकल प्राप्त करने, अभिलेखों में प्रवेश को पूरी तरह नियंत्रित करने की मानक प्रक्रिया निर्धारित भी की जाए। और उन्होंने यह भी निर्देश दिए थे कि रिकॉर्ड रूम में अनावश्यक प्रवेश को तत्काल प्रतिबंधित करते हुए कार्रवाई की जाए। देखिए, चूंकि ये ज़मीन संबंधी मामला है और इसमें जैसे जैसे इसकी कहीं भी किसी स्तर पर शिकायत प्राप्त हो रही है, शिकायत के बाद उसको उनके दस्तावेजों को रजिस्ट्रार ऑफिस में एआईजी द्वारा इसमें चेक किया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन द्वारा चेक करने के बाद अगर वो फर्जी पाया जा रहा है तो उसमें मुकदमा दर्ज है। जैसा आपने देख लिया कि करीब 9 से 10 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 1-2 विभिन्न थानों में पूर्व में दर्ज थे। अभी भी जाँच के दौरान इसमें जो मामला है देवराज तिवारी से संबंधित, ये जो गैंग की लाइन है, इसमें भी अभी एक प्रकरण रायवाला से संबंधित प्राप्त हुआ, तो उसका भी परीक्षण किया जा रहा है। हो सकता है उसमें भी साक्ष्यों के आधार पर उसमें भी लगता है प्रथम दृष्टया कि कागज चेंज किए गए, ट्रस्ट का मामला था, तो उसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। क्योंकि इसमें अलग अलग गैंग इसमें काम कर रहे हैं। जैसा आपने देखा 3 तरह के गैंग इसमें अभी लाइन मिल चुकी है, तो इसमें हो सकता है कि अन्य जब कोई चीज़ आ गई सामने तो उस पर अन्य कोई गैंग भी मिल सकता है, अन्य सदस्य भी इसमें आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन हमारी जो पुरानी होती जा रही है उनमें हम चार्जशीट करते जाएंगे, लेकिन अभी ये जिस तरह से फर्जीवाड़ा धीरे धीरे करके सामने आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी टाइम लगेगा और बहुत सारे शिकायतकर्ता भी आ रहे हैं जिनको शक है, तो शक के आधार पर भी हमारी जाँच उसमें विभिन्न जो प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं उस पर जांच की जा रही है। जैसा आपको जानकारी है कि एसआईटी द्वारा जो मुकदमे की विवेचना की जा रही है, जैसे जैसे इसमें केसेस रजिस्टर्ड है उसकी गहराई से सभी एंगल पर जांच की जा रही है। अब तक इसमें 3 तरह के गैंग प्रकाश में आ चुके हैं और जो थर्ड लाइन हमारी चल रही थी मुकदमे में, वो क्लेमेंट टाउन का एक मैटर था जिसमें 50 बीघे जो फॉरेस्ट जो रक्षा विभाग को जो है दे दी गई थी, लेकिन उसके फर्जीवाड़ा करके उसमें जो है दस्तावेजों को सहारनपुर में एक बाइंडर है उसके माध्यम से चेंज कराया गया था। जब समस्त चीज़ की जानकारी हुई तो इसमें हुमायूं परवेज करके एक अभियुक्त को जेल भेजा गया था, क्योंकि उसके उसने अपने पिताजी के नाम उसमें 25 बीघे कराई थी। आज जो गिरफ्तारी जो रात्रि कल हुई है उसमें देवराज तिवारी है जिनकी अरेस्ट हुई है, जिन्होंने 25 बीघे अपने फादर के नाम ये लैंड कराई थी और जो पूरी फेक थी, जो दस्तावेज चेंज किए गए थे उसके आधार पर उन्होंने अपने पिताजी के नाम कराई थी। साथ ही साथ इसमें मदन मोहन करके एक है जो जिनका ये केस जो है देवराज तिवारी द्वारा लड़ा जा रहा था। 2017 में केस क्लोज हो गया था क्योंकि उसमें कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं थे। इसमें पता चला पूरी इन्वेस्टिगेशन में कि मणिराम लाला करके एक थे जिनकी जो रियासत थी यहाँ पर, और वो यहाँ पर उनकी ज़मीनें थी काफ़ी, लेकिन उनका कोई वारिसान नहीं था। तो ये ज़मीन इसीलिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसमें जो है कैंट बोर्ड को ये ज़मीन हस्तांतरित कर दी गई थी। लेकिन इनके द्वारा जब ये जानकारी मिली इस मुकदमे की पैरवी के दौरान कि ये ज़मीन पर ऐसे कोई वारिस नहीं है, तो इसके द्वारा फर्जी दस्तावेज बनाया गया जिसमें एक बाइंडर है
देव कुमार सहारनपुर का, जिसकी मदद ली गई। साथ ही साथ इसमें एक लड़की है जिसको भी जॉब वर्क देकर, जिसकी संलिप्तता अभियोग में नहीं है, लेकिन उसे जॉब वर्क के नाम पर उसे रजिस्ट्रियों की कॉपी कराई गई और जो लिखावट उसकी कॉपी कराई गई एक जॉब वर्क देकर। तो इसमें अहम साक्ष्य की कड़ी इसमें जुड़ गई है। और इसमें जो तीसरी लाइन हमारी मिली है वो, जिसमें सहारनपुर का एक बाइंडर और यहाँ पर देवराज तिवारी और जो अन्य 2 अभियुक्त है, एक जो जेल में है, इनकी संलिप्तता इसमें प्रकाश में आई है। देहरादून से दस्तक टाइम्स के लिए क्रिस्टोफर लॉरेंस की रिपोर्ट। ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।